हेलो फ्रेंड्स, आर एच एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेशन शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लीजिए मेहनत की कमी है। भाग्य की कमी नहीं होती है, मेहनत की कमी होती है। हम अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे मेहनत में कितनी कमी है। तो बस अपना जी जान से मेहनत करते रहिए, आपको बहुत जल्द ही लक्ष्य मिलने वाला है। जो अपने भाग्य से थक गए हैं, बस वो एक कदम के लिए पीछे रह है। बस थोड़ा और मेहनत करिए, आपको आपका लक्ष्य जल्द ही मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का मॉर्निंग करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसे DGNO भी कहते हैं? नौसेना संचालन के महानिदेशक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश पढ़ेकर को किया गया है। हाल ही फिलहाल में रंजीत सिंह नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख बने हैं। रंजीत सिंह क्या बने हैं? नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख बने हैं। विवेक राम चौधरी वायुसेना का उप प्रमुख बने हैं और अजय सिंह अंडमान निकोबार कमान का 16वां कमांडिंग इन चीफ नियुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। HSBC इंडिया के प्रमुख अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर आप लोग से पूछा जाए क्वेश्चन कि HSBC इंडिया के कार्यकारी प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हितेंद्र देवी को किया गया है। संजीव नंद सहाय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री है, पेट्रोलियम प्राकृतिक नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। और ये मंत्री कौन पदभार ग्रहण कर रहा है? तो इसका पदभार ग्रहण धर्मेंद्र प्रधान है। अगर हम लोग मंत्री की बात करते हैं तो उनका नाम हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। अगर नियामक बोर्ड के अध्यक्ष की बात करते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा संजीव नंद सहाय हो जाएगा। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार रंजीत सिंह डिलासे को मिला है और रंजीत सिंह डिलासे को ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कब? तो 2020 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्ला शाहिद को किया गया है। अब्दुल्ला शाहिद 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। परेश विलाल व्हाट्सएप के भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं। वीरेंद्र नानावटी अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संघ ब्यूरो के सदस्य बने हैं। और आदर पूनावाला का बात करें तो ये मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारत किस देश से लेने वाला है? एग्जामिनर ये पूछ देता है कि ये मिसाइल या हेलीकॉप्टर किस देश से लिया गया है। हाल ही फिलहाल में एक फाइटर जेट प्लेन था जिसका नाम राफेल था। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। एक कपाचे है, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो वो आपका अमेरिका से लिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि 3MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आपके अमेरिका से लिया गया है। डेनमार्क का लिनेट होम नामक की एक कृत्रिम द्वीप है जिसे तैयार किया जा रहा है, जो कि 2070 तक बन के रेडी हो जाएगा। कब तक बन के रेडी हो जाएगा? 2070 तक बन के रेडी हो जाएगा। और इसमें कितने लोग रह पाएंगे? तो 35,000 ही लोग रह पाएंगे। इस जो द्वीप है ये किसमें रह पाएंगे? 35,000 लोग रह पाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये द्वीप बनाने को डेनमार्क की ज़रूरत क्या पड़ी, तो कुछ ऐसे क्लाइमेट एक्सचेंज हो रहे हैं जिसके कारण से जल स्तर हमारे पृथ्वी का बढ़ते जा रहा है और डेनमार्क उसमें डूब सकता है, जिसके कारण से ये निर्णय लिया गया है।
पाकिस्तान ने भी कोविड-19 का वैक्सीन बना दिया है जिसका नाम है पोकवैक। चीन में सबसे पहले इंसानों के अंदर बर्ड फ्लू संक्रमण पाया गया है और कोविड-19 का भी वहीं से सबसे पहले केस आया है। तो आप लोग बताइए कि चीन के किस जगह से सबसे पहले कोविड-19 का केस देखा गया था। और ये जो बर्ड फ्लू है, ये कौन से बर्ड फ्लू का नाम क्या है? तो H1N3 है। नेक्स्ट, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी 5S वर्ल्ड कप की मेजबानी करने के लिए नामांकित किया गया है? मतलब कि हॉकी 5S वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ओमान। ओमान का राजधानी मस्कट होता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो है FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप तो कहाँ होगा? मस्कट ओमान में ही किया जाएगा। कौन से साल में? 2024 में किया जाएगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर लॉरेंस के स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बात्रा है। ध्रुव बात्रा और जो कि एक इंडियन है और कोई भी इंटरनेशनल कमेटी में बड़े हैं तो ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। FIH एथलीट कमेटी के मेंबर हाल ही फिलहाल में PR श्रीजेश बने हैं और FIH प्रेसिडेंट अवार्ड का हम लोग बात करते हैं तो VK पांडियन को मिला है। VK पांडियन को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य सरकार ने ये शुरुआत किया है। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही फिलहाल में चार परियोजनाओं की शुरुआत किया है जिसमें से एक योजना प्राणवायु देवता पेंशन योजना है। बाकी 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला योजना ऑक्सी-1 है और दूसरा योजना का भी नाम ऑक्सी-1 है, लेकिन ये जो पहला योजना है ये दूसरे जिले में किए जाएंगे और ये जो दूसरा है वो भी दूसरे जिले में किए जाएंगे। तो पहला वाला आपका करनाल में किया जाएगा और दूसरा वाला पंचकुला में। आप लोग पूछेंगे कि मैम ये ऑक्सी-1 होता क्या है और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो मैं बता दूं कि ऑक्सी-1 मतलब क्या होता है? जंगल होता है। ऑक्सी मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। हम लोग जो आजकल बहुत ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण चीज़ हो गया है, जो कि हमारे भारत में ऑक्सीजन की अभी कमी भी हो गई है। लोग इसीलिए तो दूसरे कंट्री से भी ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं। तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में सबको पर्याप्त मात्रा में मिले, जो कि हम लोग अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के उसका लेवल घटा दिए हैं, तो जिसके कारण से वहाँ जंगल बनाया जाएगा। एक जंगल बनाया जाएगा कहाँ? हरियाणा के करनाल में बनाया जाएगा और हरियाणा के पंचकुला में ऑक्सी-1 वहाँ भी एक जंगल बनाया जाएगा, पंचकुला और करनाल में। और गांवों का वृक्षारोपण के लिए पंचवटी हरियाणा का शुरुआत किया गया है। चिरंजीवी योजना राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरुआत किया है। मिशन हौसला का बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। हरियाणा ने 4 परियोजनाओं को शुरुआत किया, तो एक मैं आपको क्वेश्चन में बता दी हूँ और बाकी 3 यहाँ लिख के लेके आ गई हूँ। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो जहां भी आप वोट देने जाएंगे वहां वैक्सीनेशन दे दिया जाएगा, मतलब आपको टीकाकरित कर दिया जाएगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट बन गया है? तो ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली बन गया है। दिल्ली का अगर हम लोग CM का बात करेंगे तो वहाँ केजरीवाल जी हैं। कौन है? केजरीवाल जी हैं। और ये बहुत अच्छा कदम उठाए हैं, जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वैक्सीन लेने से बहुत डर रहे हैं। अगर आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे तो आप लोग बहुत सारे ऐसा केस देखते होंगे, गांव क्षेत्र में तो और भी ज़्यादा। तो इसीलिए ये अच्छा कदम उठाया गया है। 45 वर्ष से जो भी ज़्यादा आयु के लोग रहेंगे उन्हें तो और ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, वे लोग तो और ज़्यादा डर रहे हैं। और इसी के कारण से ये दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है। पहला प्लाज्मा बैंक का अगर हम लोग बात करते हैं
तो ये भी हमारा दिल्ली में ही खोला गया था। 2000, अब टीकाकरण का बात हो रहा है, यहाँ वैक्सीनेशन का बात हो रहा है। तो मिशन इंद्रधनुष को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। ये जो मिशन इंद्रधनुष होता है, ये मिशन इंद्रधनुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान के द्वारा ही लॉन्च किया था, जो कि बच्चों में जो टीका लगता है, बहुत सारे गरीब बच्चों में टीकाकरण छूट जाता है, जिसको ही कंप्लीट करने के लिए ये मिशन इंद्रधनुष शुरुआत किया गया था, जो कि कब किया गया था, 2014 में किया गया था। नेक्स्ट, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आसाम राज्य में स्थित है। सॉरी, ऑप्शन आप लोगों को केवल एक ही दिख रहा है, और ये आई थिंक हाइड या तो कुछ मिस्टेक है, मैं टाइप करके लाई थी बट यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा शो नहीं कर रहा है। शायद आप लोग को आंसर टिक लगाने के लिए ही कर रहा हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आसाम। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो आसाम का है। आसाम में ही बहुत सारे नेशनल पार्क्स है। कितने नेशनल पार्क है, तो ये पहले 5 था, अब 6 हो चुका। रायमोना भी जुड़ गया है। अगर बात करते तो पहले कौन कौन सा था, तो मानस, काजीरंगा, औरंग, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, नामोरी, डिब्रू सौखैया, ये 5 जो है पहले से थे, अब ये 6वां नेशनल पार्क बन गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं ये किस जिला में बना है, आसाम के किस जिले में ये बना है, तो इसका नाम है कोकराझार। कोकराझार आसाम के एक जिला है, वहाँ ये बना है। अगर हम लोग अब फिर से क्वेश्चन एक आता है कि ये आखिर इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला क्यों है, इसमें क्या विशेषता है, तो मैं बता दूं, यहाँ एक सुनहरा लंगूर पाया जाता है, जो कि गोल्डन कलर का होता है। गोल्डन लंगूर भी हम लोग उसको कह सकते हैं। तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है और किसी जगह भी स्टेट में नहीं पाया जाता है। इसी के कारण से इनके संरक्षण के लिए वहाँ नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि विश्व महासागर दिवस मनाया कब जाता है, तो ये आपका कब मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है। और भी हम लोग 6 जून का बात करें, 7 जून का बात करें और 5 जून का बात करें, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। सबसे पहले 6 जून को ही आपका बिम्स्टेक दिवस मनाया गया। 6 जून को क्या मनाया गया, बिम्स्टेक दिवस मनाया गया। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर अ मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी और हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। और 7 जून का अगर हम लोग बात करते हैं तो 7 जून में ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 जून का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कब मनाया जाता है और क्या मनाया जाता है इसके अंतर्गत। अगर हम लोग वर्ल्ड ओशियंस डे की बात करें तो इसकी शुरुआत 2009 में हो गई थी। और राष्ट्र समुद्री दिवस, क्या राष्ट्र समुद्री दिवस भी मनाया जाता है जैसे कि वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया जाता है, तो हाँ, राष्ट्र समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। ये आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ल्ड ओशियंस डे की बात करें तो ये आपका 8 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपकी 1964 में हुई थी, जो राष्ट्रीय वाले की हुई थी। और अगर हम लोग बोलते हैं कि वैश्विक मतलब विश्व वाले कब हुई थी, तो विश्व वाले की आप लोग का 2009 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021 की विजेता रहा है। TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021 किसको मिला है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी थॉमस विजियन को मिला है। थॉमस विजियन ने एक गजब का फोटो क्लिक किया है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये पेड़ पे चढ़ कर फोटो ये क्लिक किया है, तो मैं बता दूं कि ये पेड़ के ऊपर बैठ के क्लिक नहीं किया गया है। ये जो इमेज है ये आपके पानी में क्लिक किया गया है। कोई जो ये एनिमल है वो क्या कर रहा था, जो ऊपर चढ़ रहा था
तो इसका इमेज जो है क्या चीज़ बन रहा था, वाटर में बन रहा था, और वो उसी समय वो क्लिक कर चुकी है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें आसमान का भी इमेज आया हुआ है, जिससे भी पता चल सकता है कि ये ऊपर से क्लिक नहीं किया गया है। तो इसीलिए ये इनको क्या चीज मिला है, तो इस बार पुरस्कार से नवाजा गया है। कौन सा, तो TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021 से। नेक्स्ट, रॉबर्ट ऐश्वर्या जो है, ऐश्वर्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला था। अगर हम लोग 2021 की बात करें तो रॉबर्ट इरविन को मिला था। किसके लिए, तो बुश फायर के लिए, बुश फायर के लिए। और ये जो पुरस्कार मिला है थॉमस विजियन को, ये कहाँ से बिलोंग करते, तो कनाडा से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये भारतीय मूल के निवासी है। नेक्स्ट, 1232 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद कपारी के द्वारा लिखा गया है। विनोद कपारी। ये जो 1232 किलोमीटर है, ये यूपी के गाजियाबाद से बिहार के सहरसा तक की दूरी है। और ये दूरी जो, इसमें से 5 ऐसे श्रमिक थे जो कि अपने घर से निकले थे, लॉकडाउन के समय अपने घर के लिए निकले थे, जो कि 7 दिनों की यात्रा के बाद वो अपने घर पहुंचे थे। अगर हम लोग बात करते हैं कि पौनी एक किताब है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो RS पलानियों के द्वारा लिखा गया है। रवि शास्त्री की एक किताब है। आप लोग बताइए कि रवि शास्त्री की हाल फिलहाल में कौन सी किताब लिखी गई है। कुछ मेहनत आप लोग भी करिए, मैं हाल ही फिलहाल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। और नेक्स्ट जो है, एट नाइट ब्लड बैंक डेविड यू किसके द्वारा लिखी गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 मिला है। और ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ इसमें फील करना है आप लोग को, अपने से खुद से भी फील करना है कि आखिर इसका किताब का लेखक या किताब क्या था। आई होप मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।